पिछले 3-4 दिनों से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, सर आप कम्युनिकेशन स्किल्स की वीडियो बनाइएगा, यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप डिज़ाइन कर दीजिएगा। आप सभी स्टूडेंट्स के सामने आज मैं कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट के वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, मैं गारंटी के साथ इस बात को कह रहा हूं, आप बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल का एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे, है ना। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उससे पहले दोस्त, अगर आप इस वीडियो में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अन्यथा आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिज़ाइन कर रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस सारे नोट्स को अपने नोटबुक पर नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। डेफिनेटली 7 से 8 मिनट की वीडियो है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार पढ़ रहे हैं हमारे चैनल से, आप भी पढ़ सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए दोस्त, ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन, यानी बहुत ज़्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन कम्युनिकेशन से आए, आपको सिर्फ यही जवाब देना है, कम्युनिकेशन मींस द एक्टिविटी और द प्रोसेस। यानी बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन से एक तो ये वाली हेडिंग डाल करके आपको ये लिखना है। उसके बाद में रिक्वायरमेंट, यानी रिक्वायरमेंट इसेंशियल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद में इसके 3 हेडिंग है, सेंडर, रिसीवर और मैसेज। उसके बाद में इन सभी के बारे में यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा, जो कि बहुत आसान है। इन सभी के बारे में आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। यानी ये वाला क्वेश्चन बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा कन्वर्जेशन पर, ठीक है। यहाँ तक आप कंप्लीट करके आ जाइएगा, 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए दोस्त, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपसे डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है, कन्वर्जेशन और कम्युनिकेशन के। तो डेफिनेटली दोस्त यहाँ से 4-5 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, डेफिनेटली आप अच्छे तरीके से लिख देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, यानी यहाँ पर ये बताया गया है किस तरीके से बात की जाती है, ठीक है। इनकोडिंग और फीडबैक किस तरह से देते हैं, डिकोडिंग, है ना, ट्रांसमिशन, तो वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हूँ। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इसका प्रोसेस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे, डेफिनेटली आप एग्जाम में अगर देखने को मिलेगा तो आप अच्छे तरीके से कर आ जाएंगे इसको, ठीक है। इनकोडिंग क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा दोस्त। उसके बाद में यहाँ पर एक हेडिंग यहाँ पर यह है, ट्रांसमिशन क्या होता है, आप इसको पढ़ेंगे आराम तरीके से, यानी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे इसको, क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त इस बार के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़कर जाइएगा, यानी इसको नोट कर लीजिएगा। अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, आपके 1 महीना है लगभग, बस आपको डेली रिवीजन करते रहना है। रिवीजन करते रहेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एग्जाम से पहले पहले आपकी जगह पर रट जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आपकी यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इनफॉर्मल और फॉर्मल से कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इससे हटकर नहीं आएगा जो बता रहा हूँ, ठीक है दोस्त। ये सारी स्पष्ट तरीके से लिखे हुए हैं, ये खुद के मेरे नोट्स हैं, है ना। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन को वर्बल, यानी एक इसको 2 जगह बांटा गया था, एक तो वर्बल और एक नॉन वर्बल, उसके बारे में, यानी वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में नॉन वर्बल, है ना, नॉन वर्बल के बारे में भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वे सारे पॉइंट नोट किए गए हैं इस पीडीएफ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बस पीडीएफ कहाँ से लेना चाहते हैं आप, कहाँ मिलेगा, आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। बस आप दोस्त, आप अपना जहन थोड़ा सा हल्का कर लीजिएगा इस वीडियो को देख करके, है ना। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो डेफिनेटली आपकी सारी जितनी भी टेंशन है वो दूर हो जाएंगी, आपका दिमाग हल्का हो जाएगा, है ना, यानी काम करने का आपका, पढ़ने का आपका मन करेगा, करने लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर कोई से भी क्वेश्चन आता है तो आप इस वाली हेडिंग को लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बारे में बात करता हूँ मैं यहाँ पर, एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके 2-3 पॉइंट है, आप इस चीज़ को भी नोट कर लेंगे, है ना। उसके बाद में यहाँ पर ये
उसके बाद में डिसएडवांटेज ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन, इसके बारे में आप 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, है ना, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। उसके बाद में राइटन कम्युनिकेशन, यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप देख लेंगे, है ना दोस्त। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है बैरियर और टू कम्युनिकेशन, बैरियर टू कम्युनिकेट्स, यानी किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, तो वो सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली दोस्त। ये वाला 101% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा गारंटी के साथ, है ना। उसके बाद में टाइप ऑफ बैरियर, है ना, इसके टाइप्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर क्या होता है, इन सभी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बारे में फिजिकल और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल, है ना। उसके बारे में यहाँ पे हाउ टू रिड्यूस बैरियर्स, यानी यहाँ से 4-5 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, है ना। उसके बाद में मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टूल्स कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ईमेल हो गया, टेलीफोन हो गया, या न्यूज़पेपर हो गया, ये सारी बातें इसमें हमारी ऑरल कम्युनिकेशन में आती है ना। उसके बाद में पार्ट ऑफ स्पीच, यानी नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं उसके बारे में सब लिखा हुआ है। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। जैसे कॉमन नाउन हो गया, इट इज़ द कॉमन नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस, आइटम और ए थिंग। इट स्टार्ट नेम कैपिटल वर्ड ओनली वेल अपीयरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंसेस, ठीक है। बॉयज, सिटी, गेम, यानी किसी भी कोई भी एक किसी भी चीज़ का नाम को हम क्या कहते हैं, उसको हम नाउन कहते हैं। उस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्त, ठीक है। उसके बाद में प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन, है ना, उसके बारे में यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल अगर दूँ तो जैसे डियर सर, डियर सर एक क्या है, एक हमारे एक सिंगल है, मतलब एक उनका नाम है वो डियर सर, वो तो क्या होगा, एक प्रोनाउन प्रॉपर नाउन हो गया, यानी वो एक ही हैं। जैसे एम एस धोनी, तो एम एस धोनी एक जाना हुआ नाम है, तो जैसे क्रिकेटर है वो, तो वो भी एक नाम है, दूसरा नहीं हो सकता क्रिकेटर, तो इस तरीके का, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे हो सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ आपको कलेक्टिव नाउन क्या होता है, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में मटेरियल नाउन क्या होता है, यानी इस नाउन को क्या कहते हैं, इनके सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, वो यहाँ पर भी इसको भी दर्शाया गया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन, प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखी हुई है, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, यानी बहुत ईजी लैंग्वेज में सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा इसको, है ना। पर्सनल नाउन प्रोनाउन क्या होता है, ये सारी बातें यहाँ पर दोस्त लिखी हुई हैं, क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर आपको, हाँ बिल्कुल सही, फिल इन द ब्लैंक्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर, और ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहीं पर मिलेगी दोस्त। इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा, एग्ज़ाम से पहले तक आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करा दूंगा, है ना। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट PDF है, और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।